नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रीन टीवी के खास कार्यक्रम किसान बुलेटिन में। और मैं हूं आपके सेवक और मित्र पारुल यादव। आज के किसान बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालेंगे केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किए गए सल्फर कोटेड यूरिया गोल्ड पर, जिससे भूमि में सल्फर की कमी को दूर करने में मिलेगी मदद। फिर आपको बताएंगे बारिश का पानी बचाने वाले किसानों को कितनी सब्सिडी देगी सरकार। इसके बाद जानेंगे सूखे की स्थिति को लेकर के यूपी के सीएम ने की बैठक, अधिकारियों को दिए क्या जरूरी दिशा निर्देश। अभी हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किश्त ट्रांसफर की गई है, जिसके साथ ही पीएम ने करीब 1.25 लाख पीएम किसान समृद्धि केंद्र राष्ट्र को समर्पित किए और सल्फर कोटेड यूरिया को लॉन्च किया है। आपको बता दें कि सरकार द्वारा लॉन्च किए गए यूरिया गोल्ड के आने से किसानों को नीम कोटेड यूरिया के साथ ही एक नया विकल्प मिल गया है, जिससे किसान अपनी भूमि की जरूरत के अनुसार इसका उपयोग करके फसलों की लागत कम करने के साथ ही भरपूर उत्पादन भी प्राप्त कर सकेंगे। दरअसल सल्फर लेपित यूरिया, जिसे यूरिया गोल्ड के नाम से जाना जाता है, इसके प्रयोग से मिट्टी में सल्फर की कमी दूर हो जाएगी। यूरिया गोल्ड में 17% तक सल्फर की मात्रा है, जिससे मिट्टी में मौजूद सल्फर की कमी को दूर करने में ये सहायता करेगा, जिससे पैदावार बढ़ने के साथ ही किसानों की आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि 15 किलो यूरिया गोल्ड 20 किलो पारंपरिक यूरिया के बराबर होगा। इससे किसानों को खाद के ऊपर होने वाले खर्च से राहत मिलेगी। जाहिर है कि यूरिया गोल्ड को पिछले महीने रसायन और उर्वरक मंत्री द्वारा गोवर्धन संयंत्रों से जैविक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए बाजार विकास सहायता के साथ पेश किया गया था। देश में पानी की कमी को देखते हुए न केवल सरकार द्वारा बल्कि कई किसानों द्वारा भी बारिश के पानी को इकट्ठा करने और बर्बाद होने से बचाने के लिए तरह तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सरकार द्वारा ऐसे किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है जो कि बारिश के पानी का संचय कर रहे हैं। दरअसल केंद्र सरकार की अटल भूजल योजना के तहत बारिश के पानी से बागवानी करने पर किसानों को 36 लाख रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। किसान अगर उच्च उद्यानिकी पद्धति के मॉडल विकसित करते हैं तो उन्हें विभिन्न कंपोनेंट पर 35.94 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। बता दें कि अटल भूजल योजना 1 अप्रैल 2020 को केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई थी। इस योजना के तहत कुल 7 राज्य हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में किसानों को लाभ दिया जाएगा, क्योंकि इन राज्यों में जल की बहुत कमी है। इस योजना में भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक 50-50% फंड देती हैं। योजना में पायलट प्रोजेक्ट के तहत एक किसान उद्यानिकी विभाग के 6 कॉम्पोनेंट लगा सकता है, जिसकी कुल लागत का सरकार की ओर से 75% अनुदान दिया जाएगा। फिलहाल इसे नवाचार के रूप में शुरू किया जा रहा है। इसके लिए उद्यानिकी विभाग में 31 जुलाई तक आवेदन किए जा सकते हैं। आज यानी कि शनिवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा एक उच्च स्तरीय बैठक कर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की गई है और साथ ही अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के कुछ हिस्सों को छोड़कर ज्यादातर जिलों में बीते साल की तरह ही इस साल भी बारिश असामान्य रही और इसमें निरंतरता नहीं है। ऐसे में किसानों की जरूरतों को पूरा ध्यान रखा जाए। सीएम ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि हर साल नहरों की टेल तक पानी पहुंचाया जाए। मुख्यमंत्री ने सिंचाई एवं विद्युत विभाग को अलर्ट मोड पे रहने के लिए भी निर्देशित किया है। सीएम ने नदियों को चैनलाइज करते हुए उनके पानी को नहरों में पहुंचाने की व्यवस्था करने को कहा है। उन्होंने कहा कि जलाशयों में जमी सिल्ट की सफाई कराई जाए। वहीं अल्प वृष्टि में किसानों को अन्य वैकल्पिक फसलों की बुवाई के लिए प्रोत्साहित किया जाए। साथ ही इस बात को भी सुनिश्चित किया जाए कि नलकूपों और पंप कैनाल्स को पर्याप्त विद्युत आपूर्ति हो। इसके अलावा निजी ट्यूबवेल संचालकों को रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए प्रेरित करने के आदेश भी जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि इस बैठक में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को जानकारी देते हुए बताया है कि इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून से अब तक कुल 281.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है, जो कि सामान्य वर्षा का 84.3% है। तो
तो दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। हाल ही का वीडियो है जब राहुल गांधी हरियाणा के सोनीपत गए थे। वहां उन्होंने जिन किसानों के खेतों में धान की रोपाई की और जिन किसान महिलाओं के साथ बातचीत की थी, उन्होंने राहुल गांधी से दिल्ली में उनके घर आने की इच्छा जाहिर की थी, जिसे अब पूरा करते हुए दिल्ली में पूरी तैयारी कर राहुल गांधी ने उन महिला किसानों को अपने घर बुलाकर खाना खिलाया और खूब मेहमान नवाजी भी की। इस बात की जानकारी खुद राहुल गांधी ने ट्वीट कर दी है। किसानों की सहूलियत के लिए केंद्र सरकार द्वारा पीएम किसान ऐप संचालित किया जा रहा है, जिसका इस्तेमाल कर किसान अब बिना किसी ओटीपी और फिंगरप्रिंट के झंझट के पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अपना केवाईसी आसानी से करा सकेंगे। किसानों को बस मोबाइल में पीएम किसान ऐप डाउनलोड करना होगा और इस ऐप के माध्यम से किसान को अपना चेहरा स्कैन करना होगा और बस ये प्रक्रिया इस तरह से पूरी हो जाएगी। अनार के बीजों में फल मक्खी के संक्रमण के कारण अमेरिका ने साल 2018 से भारतीय अनार के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद केंद्र सरकार और प्लांट क्वारंटीन के अमेरिका कृषि विभाग के साथ चर्चा के बाद साल 2022 से ये प्रतिबंध हटा दिया गया है। फिर कुछ नियम और शर्तें भी लाई गई। अब इस साल अनार विकिरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 450 किलो अनार विमान से न्यूयॉर्क भेजा गया है। तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में टमाटर के रेट में गिरावट आने के बाद एक बार फिर 100% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जहां आदिलाबाद के रायतू बाजार में एक हफ्ते पहले तक 1 किलो टमाटर की कीमत 100 रुपए दर्ज की गई थी, लेकिन 7 दिन बाद ही इसकी कीमत दोगुनी हो गई है। बता दें कि बुधवार को रायतू बाजार में 1 किलो टमाटर की कीमत 200 रुपए दर्ज की गई है। देश के कई इलाके जहां तेज बारिश और बाढ़ से जूझ रहे हैं, वहीं बिहार बारिश की कमी का सामना कर रहा है। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक इस साल बिहार में अब तक औसत से करीब आधी बारिश ही दर्ज की गई है, जबकि राज्य के करीब 16 जिलों में औसत के मुकाबले आधी बारिश भी नहीं हुई। बहुत कम बारिश के कारण धान की रोपनी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। इससे लाखों किसानों के सामने संकट खड़ा हो गया है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।